हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 क्यूब्स एंड क्यूब रूट स्टार्ट करेंगे इस वीडियो से। छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, क्यूब हम किसको बोलते हैं? जब किसी नंबर के ऊपर हम पावर 3 लगाते हैं तो इसे बोलते हैं क्यूब। जैसे 1 की पावर 3 यानी कि 1 का क्यूब। अब यहाँ 3 है ना, तो 1 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 1 जार 1, 1 1 जार 1 आ गया। ऐसे अगर 2 का क्यूब निकालना हो तो 2 की पावर 3, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, तो 2 का क्यूब हो गया 8। अगर 6 का क्यूब निकालना हो तो 6 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 6 इंटू में 6, तो 6 6 जार 36, 36 6 जार होता है 216। तो ये तो होता है क्यूब। अब क्यूब रूट भी समझ लीजिए। जैसे 6 का क्यूब 216 है, तो 216 का जो क्यूब रूट है ना वो 6 होगा। निकालने का एक ही तरीका होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब मैं निकाल के दिखाता हूं आपको क्यूब रूट। 216 का हम क्यूब रूट निकालेंगे प्राइम फैक्टर मेथड से। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 108 आएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 54 आएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 27 आएगा, 27 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से होगा, 3 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 9 3 से डिवाइड होके 3 आ जाएगा, और 3 3 से डिवाइड होके 1 आ जाएगा। अब 216 का क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो इसको हम रूट के अंदर लिखेंगे ऐसे, जैसे हम स्क्वायर रूट को लिखते थे। और यहाँ पर ऊपर में हम 3 लगाएंगे। स्क्वायर रूट में हम कुछ नहीं लगाते थे, लेकिन क्यूब रूट में हम यहाँ ऊपर में 3 लगाएंगे। अब ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं इन सभी को हम इस रूट के नीचे लिखेंगे। 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3। अब यहाँ ये क्यूब रूट हम निकाल रहे हैं। क्यूब रूट में ये नंबर 3 होता है। इसका मतलब होता है कि अंदर जो सेम नंबर है ना वो 3 3 का एक पेयर माना जाता है। 3 में से एक बाहर आएगा। जैसे यहाँ पे 3 बार 2 है, तो इन 3 में से एक 2 बाहर आएगा। यहाँ पे 3 3 3 3 बार है, तो इसमें से एक 3 बाहर आएगा। तो 2 3 जार हो गया 6। इस तरह से क्यूब रूट हम निकालते हैं। ऐसे नंबरों को हम परफेक्ट क्यूब बोलते हैं। तो ये क्यूब हो गया और ये क्यूब रूट हो गया। पूरे चैप्टर में आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आने हैं। अब एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। ये नीचे आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं, इनमें बताना है कि कौन नंबर है जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है ये हम प्राइम फैक्टर से ही बता पाएंगे। पहला नंबर है 216। अभी अभी हमने 216 लिया था, तो 216 के हमको यहाँ प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो 216 के प्राइम फैक्टर्स 2 से डिवाइड करेंगे 108 हो गया, 2 से डिवाइड किया तो 54 हो गया, 2 से डिवाइड किया तो ये 27 हो गया, 2 से नहीं होगा, अब 3 से होगा, 9 आ गया, ये 3 से डिवाइड होके 3 आ गया, 3 से डिवाइड करके ये 1 आ गया। अब 216 के प्राइम फैक्टर्स को देखिए, सामने लिखते हैं। 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3। अब जो ये प्राइम फैक्टर्स आए हैं, अगर इन प्राइम फैक्टर्स के 3 3 के पेयर एग्जैक्टली बन रहे हैं, ना कोई कम है ना कोई ज़्यादा है, तो वो परफेक्ट क्यूब बोला जाएगा। यहाँ पे 2 के 3 नंबर लिखे हुए हैं और 3 के 3 नंबर लिखे हुए हैं, कोई एक्स्ट्रा और तो कोई नंबर नहीं है ना, तो ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो हम लिखेंगे 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। अब सेकंड नंबर देखिए। सेकंड नंबर है 128। तो इसके भी हमें प्राइम फैक्टर्स ही निकालने हैं। सबके प्राइम फैक्टर्स निकाले जाते हैं। क्यूब की रूट निकालने का जो तरीका होता है वो सिर्फ एक ही होता है। 2 से डिवाइड करेंगे 64 आएगा, 2 से डिवाइड करके 32 आएगा, 2 से डिवाइड करके 16 आएगा, और 2 से डिवाइड करके 8 आएगा। यहाँ 2 से करेंगे तो 4 आ गया, 2 से डिवाइड करके 2 आ गया, और 2 से डिवाइड करके फाइनली ये 1 आ गया। अब 128 के प्राइम फैक्टर्स आए हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 2 है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब 3 3 का पेयर बनाते हैं। यहाँ 3 का एक पूरा पेयर बन गया, यहाँ पे इन 3 का एक पेयर बन गया। अब ये जो 2 है ये इसके अंदर एक एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है, तो ये जो एक्स्ट्रा नंबर है जो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है ये इस नंबर को परफेक्ट क्यूब जो है नहीं बनाएगा।
इट मीन्स 128 जो है एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हम लिखेंगे 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, क्योंकि यहां पे इस 2 के 3 के पेयर नहीं बन रहे हैं, ये क्या एक्स्ट्रा है। अब थर्ड नंबर देखिए, थर्ड पार्ट के अंदर नंबर है 1000, तो 1000 के हमें प्राइम फैक्टर्स करने होंगे। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 500 आएगा, ये 2 से डिवाइड होकर 250 आ गया, ये 2 से डिवाइड होकर 125 आ जाएगा, ये 2 से नहीं होगा। अब 5 6 7 8 ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, पीछे 5 है, ये 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, ये 5 से डिवाइड होकर 5 आ जाएगा, ये 5 से डिवाइड होकर 1 आ जाएगा फाइनली। अब इसके प्राइम फैक्टर्स को लिखते हैं। 1000 इज इक्वल टू 3 बार 2 और 3 बार 5 है, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 5। अब यहाँ 2 का भी पूरा पेयर बन गया 3 का, और यहाँ पे 5 का भी पूरा 3 का एक पेयर बन गया, कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है इसके अंदर। इट मीन्स कि 1000 एक परफेक्ट क्यूब है। तो लिख देंगे 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब। फोर्थ पार्ट में 100 है, 100 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से डिवाइड होकर 50 आ गया, 2 से डिवाइड होकर ये 25 आ गया, 25 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 और 2 7, इनका सम 7 आ गया, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से ही डिवाइड होता है, तो ये 5 आ गया, और 5 से डिवाइड होकर 1 आ गया। तो 100 के प्राइम फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 5। अब 2 के यहाँ पे 2 नंबर लिखे हुए हैं, तो 2 का तो पेयर ही नहीं बन रहा, और 5 के भी 2 ही लिख रहे हैं, 5 का भी पेयर नहीं बन रहा, तो यहाँ पे 3 नंबर का कोई पेयर बन ही नहीं रहा। इट मीन्स जो 100 है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो 100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इसका लास्ट पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट में नंबर लिखा हुआ है 46656। अब इसके भी आपको प्राइम फैक्टर्स ही करने हैं, बड़ा सा नंबर है, इसमें आपको डिवाइड में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, डिवाइड आप खुद भी कर सकते हो। पीछे 6 है, 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 2 3 3 2 8, पीछे 8 है तो ये भी 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 1 1 6 6 4 आएगा, पीछे 4 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 5 8 3 2, पीछे 2 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 2 9 1 6, पीछे 6 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 4 5 8 आंसर आएगा, पीछे 8 है, ये भी 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 729। अब पीछे 9 है, ये 2 से पूरा डिवाइड नहीं होगा। 3 के लिए चेक करें तो इनके डिजिट्स का सम हो रहा है 7 2 और 9, इनके डिजिट्स का सम हो गया 18, 18 3 का मल्टीपल होता है, तो ये नंबर 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 243। अब इनके डिजिट्स का सम 4 5 6 7 8 9, ये भी 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 81। 81 में डिजिट्स का सम 9 है, ये भी 3 से पूरा डिवाइड हो जाता है, 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 27। और इसके बाद तो आपको पता ही है कि ये 3 से डिवाइड होकर 9 आएगा, ये 3 से डिवाइड होकर 3 आएगा, और ये 3 से डिवाइड होकर 1 आ जाएगा। अब इसके प्राइम फैक्टर्स को देखिए, यहाँ पे लिखते हैं 4 6 6 5 6 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो 2 है, 1 2 3 4 5 और ये 6, और 1 2 3 4 5 6, 6 बार इसके अंदर 3 है, तो यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 और ये 6। अब पेयर देखिए इसके अंदर 1 2 3, 2 का पूरा पेयर बन गया, 1 2 3 ये एक पूरा पेयर बन गया 2 का, 3 का पेयर पूरा बन गया 1 2 3, 1 2 3 3 का पूरा पेयर बन गया, पूरे पेयर बन रहे हैं यहाँ पे 2 के और 3 के, कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है इसके अंदर। इट मीन्स कि ये एक परफेक्ट क्यूब है। तो लिखेंगे 4 6 6 5 6 इज अ परफेक्ट क्यूब। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब।
इन सभी नंबरों में आप वो सबसे छोटा नंबर बता दीजिए जिससे मल्टीप्लाई करके इन नंबरों को परफेक्ट क्यूब बना दिया जाए। ऐसा आपने स्क्वायर में भी किया था, तो यहाँ हमें प्राइम फैक्टर ही करना है। 243 पहला नंबर है, इसका हम प्राइम फैक्टर करते हैं। पीछे 3 है तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। डिजिट्स का सम 4 5 6 7 8 9 है, तो ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसे 3 से डिवाइड करोगे तो 81 आएगा। ये 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा 27 आएगा। 3 से डिवाइड होकर ये 9 आ जाएगा। ये 3 से डिवाइड होकर 3 आ जाएगा। 3 से डिवाइड होकर ये 1 आ गया। अब 243 के प्राइम फैक्टर्स को हम सामने लिखते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 बार 3 है। तो यहाँ पे मेरे को 3 3 का पेयर बनाना होता है, 3 डिजिट का। 1 2 3 ये एक पेयर बन गया, और यहाँ पे 1 और 2, ये जो 3 है ये यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है। अब इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए नंबर को मेरे को इसका भी पेयर कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी 1 3 मेरे को यहाँ पे चाहिए, इसके सामने यहाँ मल्टीप्लाई में 1 और 3 चाहिए। बस वो 3 लगाते ही ये जो 243 है ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। तो मेरा आंसर होगा इसके अंदर 3। मैं लैंग्वेज में लिखूंगा कि 243 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो इसको आपको यहाँ नहीं लिखना, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। आप समझ गए कि मेरे को इसके अंदर 3 3 के पेयर बनाने होते हैं, जो नंबर कम पड़ता है उसी से मेरे को मल्टीप्लाई करना होता है। सेकंड पार्ट देखिए, 256 है, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। 256 को 2 से डिवाइड करेंगे 128 आ गया। ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 64 आ गया। ये 2 से डिवाइड होकर 32 आ गया। ये 2 से डिवाइड होकर 16 आ जाएगा। 2 से डिवाइड होकर 8 आ गया। 2 से डिवाइड होकर ये 4 आ गया। 2 से डिवाइड होकर ये 2 आ गया। 2 से डिवाइड होकर फाइनली यहाँ 1 आ गया। तो 256 के प्राइम फैक्टर्स हो गए, सारे 2 ही हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार हैं। 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 और इंटू में 2 इंटू में 2। तो इन 3 का पेयर बन गया, इन 3 का पेयर बन गया। यहाँ आगे जाके सिर्फ 2 2 है, तो इन 2 2 के अंदर एक 2 मेरे को और लगाना पड़ेगा। फिर ये जो है 256 जो है ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसमें मेरा आंसर होगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आप इस तरह से लैंग्वेज में लिख देना। तो यहाँ मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना, आंसर 2 हो गया। इसके बाद थर्ड नंबर देखिए, 72 है। 72 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 36 आएगा। 2 से करेंगे 18 आएगा। 2 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। 3 से होगा 3 आ गया। 3 से डिवाइड होके 1 आ गया। तो 72 के प्राइम फैक्टर्स हुए 1 2 3, 3 बार तो इसके अंदर 2 है, और फिर 1 2, 2 बार इसके अंदर 3 है। तो यहाँ 2 का एक 3 का पूरा पेयर बन गया, और 3 में जो है एक 3 की कमी पड़ रही है। 2 तो हैं तो एक 3 और चाहिए यहाँ पे, तो 3 का भी जो है ना 3 नंबर का पेयर बन जाएगा, यानी इसको मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें मेरा आंसर हो जाएगा 3। इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर 72 एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। फोर्थ पार्ट में नंबर है 675। इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। 3 के लिए हम डिजिट्स का सम देखते हैं। 7 5 12, 12 और 6 18। 18 जो है 3 का मल्टीपल होता है, फिर ये 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 3 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये आएगा 225। ये भी 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 75। ये 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा 25 आएगा। 25 5 से ही डिवाइड होता है 5 आएगा। 5 5 से ही डिवाइड होके 1 आएगा। तो 675 के प्राइम फैक्टर्स आए हैं। 3 बार तो इसमें 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3, और 2 बार इसके अंदर 5 है, 5 इंटू में 5। तो 3 का तो यहाँ पे 3 डिजिट का पूरा पेयर बन गया, 3 नंबर का, 1 2 3। अब 5 में यहाँ पे सिर्फ 2 है, 5 सिर्फ 2 है, तो एक 5 और चाहिए। तो इसके अंदर हमें 675 को 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस केस में जो आंसर होगा वो होगा 5। इसका फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट देखिए, नंबर है 100।
100 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 50 आएगा, ये 2 से डिवाइड होकर 25 आ जाएगा, ये 5 से ही डिवाइड होगा तो 5 आएगा, और 5 से ही डिवाइड होके 1 आएगा। अब 100 के प्राइम फैक्टर्स हुए 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 5। अब यहाँ आप देख रहे हो कि ना तो जो ये 2 है ये 3 बार है, और ना ये जो 5 है ये भी 3 बार है, ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है। तो इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए यहाँ मेरे को एक तो 2 चाहिए और दूसरा यहाँ पे 5 भी चाहिए, यानी 2 से और 5 से मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 2 इंटू 5 तो 2 इंटू 5 होता है 10, यानी कि 100 को मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो इस केस में जो मेरा आंसर होगा वो होगा 10। मैंने डायरेक्ट आंसर जो लिखे हैं, आप थोड़ा सा इसको फर्स्ट पार्ट की तरह लैंग्वेज में लिखना। ये था इसका लास्ट पार्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। नीचे दिए हुए नंबरों में वो सबसे छोटा नंबर बता दीजिए जिससे डिवाइड करने पर जो रिजल्टिंग नंबर है वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब ये सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। क्वेश्चन 2 के अंदर तो हमें मल्टीप्लाई में बताना था क्या मल्टीप्लाई कर दें, क्वेश्चन 3 में हमें डिवाइड में बताना है कि क्या डिवाइड कर दें। तो शुरुआत प्राइम फैक्टर से ही करनी है। पहला नंबर है 81, तो 81 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होकर 27 आएगा, ये 3 से डिवाइड होकर 9 आएगा, ये 3 से डिवाइड होकर 3 आ जाएगा, और 3 से डिवाइड होकर फाइनली ये 1 आ जाएगा। तो देखिए 81 के प्राइम फैक्टर्स आए हैं, 4 बार 3 है यहाँ पे, 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पे क्वेश्चन है डिवाइड का। डिवाइड करने पर क्या होता है कि नंबर छोटा हो जाता है। नंबर छोटा हो जाता है तो उसके प्राइम फैक्टर्स भी कम हो जाते हैं। यहाँ हमें ये देखना है कि जो ये प्राइम फैक्टर्स आए हैं जिनके पूरे पूरे पेयर बन रहे हैं उससे अलग जो नंबर है ना बस उसी से डिवाइड करना है। तो 3 3 3 इन 3 का तो एक पूरा का पूरा सेट बन गया 3 नंबर का। ये जो 3 अकेला बच गया है ये एक्स्ट्रा है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं तो अब ये 3 3 का जो एक पूरा पेयर होगा तो 3 3 9 9 3 27। जो 27 आएगा ना वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। तो यहाँ ये जो 3 है यही हमने हटाना है, तो इसी से हमको डिवाइड करना है। तो हम लिखेंगे 81 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 to obtain a perfect cube। इसी तरह से आपको बाकी के क्वेश्चंस भी करने हैं। 128 है सेकंड नंबर, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 64 आएगा, 2 से डिवाइड होकर ये 32 आ गया, 2 से ये डिवाइड होकर 16 आ गया, 2 से डिवाइड होकर 8 आ गया, 2 से डिवाइड होकर 4 आ गया, 2 से डिवाइड होकर 2 आ गया, 2 से डिवाइड होकर ये 1 आ गया। अब 128 के पीएफ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3, सर यहाँ 2 लिखना है, और फिर 2 फिर 2 और फिर 2, 6 हो गए, और ये 7वां हो गया। तो इन 3 का एक पेयर बन गया, इन 3 का एक पेयर बन गया, और जो 7वां है ये एक्स्ट्रा रह गया तो इसको हटा देंगे हम, यानी 2 से ही हमको डिवाइड करना है इसको। तो हमारा आंसर होगा इसके अंदर 2। मैं अब यहाँ पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा, आपको हर पार्ट के अंदर इस तरह से लैंग्वेज लिखनी है। और इस क्वेश्चन के अंदर ना तो आपको डिवाइड करके दिखाना है ना आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। आपका जवाब सिर्फ यही है कि डिवाइड करना किससे है, बस वही आपका जवाब है। थर्ड नंबर देखिए 135 है, इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो 2 से तो ये जाएगा नहीं, 3 के लिए चेक करें, 5 6 7 8 और 9 डिजिट्स का सम 9 हो गया। 9 3 का मल्टीपल होता है तो ये 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 3 से इसे डिवाइड करेंगे हम तो यहाँ 45 आएगा, ये भी 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा 15 आएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 5 आएगा, ये 5 से डिवाइड होकर 1 आ जाएगा। तो 135 के प्राइम फैक्टर्स हैं 3 इंटू में 3 इंटू में 3 और इंटू में ये एक बार 5 है। अब यहाँ 3 3 3 इनका तो एक पूरा पेयर बन ही गया, ये इंटू में जो 5 है एक बार लिखा हुआ है यही इसके अंदर एक्स्ट्रा है। अगर मैं इस 135 को 5 से डिवाइड कर दूंगा तो ये प्राइम फैक्टर यहाँ से गायब हो जाएगा, तो सिर्फ फिर ये 3 ही बचेंगे। इट मीन्स 135 को 5 से डिवाइड करने पर जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा।
तो इसमें मेरा आंसर होगा 5। इसको 5 से डिवाइड करना है। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में नंबर लिखा हुआ है 192। इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 से ये चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, पूरा आएगा 96। 96 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 48। ये 2 से पूरा डिवाइड होकर 24 आ जाएगा। ये 2 से डिवाइड होकर 12 आ जाएगा। 2 से डिवाइड होकर ये 6 आ जाएगा। ये 2 से डिवाइड होकर 3 आ जाएगा। 3 से डिवाइड होकर 1 आ जाएगा। लिखते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। 192 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 बार तो इसमें 2 है। 1 2 और ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, और एक बार इसके अंदर ये 3 है। इनटू में 3। अब 3 3 का सेट बनाता हूँ मैं यहाँ से। 1 2 3, ये 3 का पेयर पूरा हो गया। 1 2 3, ये 2 का एक दूसरा पेयर पूरा हो गया। इनटू में 3, ये जो 3 है यही इसके अंदर एक्स्ट्रा आ रहा है, इसी को हटाएंगे हम, यानी 3 से ही डिवाइड कर देंगे। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा 3। 192 को 3 से डिवाइड करने पर रिजल्टिंग नंबर परफेक्ट क्यूब होगा। फिफ्थ पार्ट है 704। तो 704 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। यहाँ पे कर लेता हूँ, थोड़ी जगह कम पड़ रही है। तो ये 704 है, पीछे 4 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा 352 आएगा। पीछे 2 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा 176 आएगा। 6 है, 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा 88 आएगा। 88 2 से डिवाइड होकर 44 आ गया। ये 2 से डिवाइड होकर 22 आ गया। ये 2 से डिवाइड होकर 11 आ गया। 11 प्राइम नंबर है, 11 से ही डिवाइड होता है। 11 से डिवाइड होकर ये 1 आ गया। तो 704 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 2, और फिर ये 3 बार 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, और फिर ये अकेला 11 इंटू में 11। अब यहाँ इन 1 2 3, इन 3 के ये जो 2 हैं इनका एक पेयर बन गया 3 का। 1 2 3 इसका भी पेयर बन गया। तो एक्स्ट्रा रह गया इसके अंदर ये 11। तो इस 11 को ही हम यहाँ से हटा देंगे, यानी 11 से ही डिवाइड करेंगे। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा 11। ये इसका लास्ट पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए। परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। परीक्षित जो है प्लास्टिसिन से एक क्यूबॉइड बनाता है। उस क्यूबॉइड की ये डायमेंशंस दे रखी हैं 5 2 5। लेट्स सपोज ये जो माचिस आप देख रहे हो ये वो क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड की ये मेजरमेंट्स दे रखी हैं। हाउ मैनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। अब परीक्षित को इस साइज की कितनी क्यूबॉइड चाहिए ताकि वो एक क्यूब बना सके। यहाँ पे एक ये माचिस है, ये क्यूबॉइड की शेप की है। अगर ढेर सारी माचिस इसको मैं इकट्ठा करके ऐसे बंडल बनाता हूँ, ये जो पूरा पैकेट मिलता है ना माचिसों का, ये जो माचिसों का पैकेट होता है ना, ये मोर और लेस जो है ना बिल्कुल क्यूब की शेप का होता है। तो देखिए इसमें बहुत सारी क्यूबॉइड्स हैं। इस माचिस के पूरे बंडल में जो है ना ऐसी क्यूबॉइड की शेप की बहुत सारी माचिसें हैं। तो क्यूबॉइड से ऐसे ये क्यूब भी बन गया। इसी तरह से परीक्षित को भी कुछ करना है। अब इसकी सॉल्यूशन देखिए हम इसको कैसे करेंगे। पहले तो यहाँ लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइड है ये होगा 5 इंटू में 2 इंटू में 5। लेंथ ब्रेड्थ हाइट होता है, ये तीनों इसकी डायमेंशंस हैं। अब ये तो क्यूबॉइड का जो है वॉल्यूम है। अब उसको जो एक क्यूब तैयार करनी है ना, तो क्यूब तैयार करने के लिए उसे ऐसे कितने क्यूबॉइड चाहिए वो पता चलेगा जब हम इस नंबर को एक क्यूब नंबर बना देंगे। इसे क्यूब नंबर बनाने के लिए हमें इसके अंदर जो प्राइम फैक्टर्स इसमें आप देख रहे हो वो 3 3 के पेयर में चाहिए। यहाँ पे 2 एक ही बार है तो इसमें 2 बार तो आपको 2 चाहिए, और 5 यहाँ 2 बार है ना, एक बार इसके अंदर 5 चाहिए। जब आप ऐसा करोगे तो 1 2 3, तो 3 तो आ जाएंगे इसके अंदर 2, और 1 2 ये 3 आ जाएंगे इसके अंदर ये 5 आ जाएगा। तो ये जो नंबर आएगा ये वॉल्यूम होगा उस क्यूब का। तो ये वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। अब ये वॉल्यूम बनने के लिए आपने इसके अंदर जो मल्टीप्लाई किया है वो है 2 2 और 5। अब 2 2 और 5 इनका प्रोडक्ट होता है 2 2 जार 4 4 5 जार 20 होता है ना। तो यानी कि आपको ऐसे 20 क्यूबॉइड्स चाहिए। जब 20 क्यूबॉइड्स को वो लगा देगा अरेंजमेंट में तो फिर ऐसे एक क्यूब बन जाएगा। तो इसमें आंसर हम लिखेंगे
नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स नीडेड इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू में 5 यानी कि 20। ये इसका आंसर हो गया। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था।